बंगाल वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की राहत, ईसी को बड़ा निर्देश। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने के मामले में आम मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अहम फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन वोटर्स की अपीलीय न्यायाधिकरणों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, उनके नाम फिर से जोड़ते हुए एक पूरक संशोधित वोटर लिस्ट जारी की जाए। इसका मतलब है कि जिन लोगों को पहले वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस फैसले के बाद उन सभी प्रभावित लोगों को राहत मिली है जिन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि निर्वाचन आयोग कितनी तेजी से संशोधित सूची जारी करता है और कितने मतदाता दोबारा अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं। बंगाल में चले एसआईआर में जिन वोटरों के नाम कटे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ जिन वोटरों की अपीलीय न्यायाधिकरणों की ओर से स्वीकार कर ली गई है, उनके नाम शामिल करते हुए पूरक संशोधित वोटर लिस्ट जारी की जाए। बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची के पीठ ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटे हैं, अगर उनकी अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, तो इससे उन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। पीठ ने कहा, इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि जहां भी अपीलीय न्यायाधिकरण 21 अप्रैल 2026 या 27 अप्रैल 2026 तक अपीलों का फैसला कर दें, वहां पर उन फैसलों के आधार पर पूरक संशोधित वोटर लिस्ट जारी की जाए और उसी के अनुसार संबंधित लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने 13 लोगों के एक समूह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से अपने नाम हटाए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि मतदाता पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सुव्यवस्थित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश उनकी तरफ से दायर एक मामले में दिया है। उन्होंने कूच बिहार में कहा, जिनके नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से अपना मताधिकार वापस मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे न्यायपालिका पर गर्व है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया। मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित वोटरों पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि चुनाव से 2 दिन पहले तक न्यायाधिकरणों की ओर से वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुके मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाए। यह स्वागत योग्य फैसला है।